आज से लगभग 160 साल पहले की बात है। उस समय भारत में ब्रिटिश राज था। बंगाल के एक संपन्न और सुसंस्कृत परिवार में विश्वनाथ दत्त नाम के एक वकील रहते थे। वे बुद्धिमान, ज्ञानी और परोपकारी व्यक्ति थे। उनकी पत्नी भुवनेश्वरी देवी गुणवती और धर्मपरायण महिला थी। उनका परिवार शिक्षित और समृद्ध था। विश्वनाथ जी कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील थे और अंग्रेजी और फारसी साहित्य में निपुण थे। वे अक्सर बाइबल और हाफिज की कविताओं का पाठ करके अपने और अपने मित्रों का मनोरंजन करते थे। भुवनेश्वरी देवी एक अलग प्रकार की महिला थी, राजसी रूप और सौम्य व्यवहार वाली। वे हिंदू नारीत्व की पुरानी परंपरा से जुड़ी थी। एक बड़े परिवार की गृहिणी होने के नाते वे अपना खाली समय सिलाई और गानों में बिताती थी और भारतीय महाकाव्य, रामायण और महाभारत के बड़े हिस्सों को कंठस्थ कर चुकी थी। वे गरीबों की विशेष शरण स्थली बन गई थी और ईश्वर के प्रति शांत समर्पण, आंतरिक शांति और अपने कई कठिन कर्तव्य के बीच गरिमापूर्ण वैराग्य के कारण सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती थी। उस जमाने में मोटर गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या बग्गी से यात्रा करते थे। विश्वनाथ दत्त कोलकाता के उच्च न्यायालय में वकील थे, इसलिए उन्हें घर से न्यायालय आने जाने के लिए एक बग्गी मिली हुई थी। हर सुबह जब विश्वनाथ दत्त न्यायालय जाने के लिए तैयार होते तो बग्गी उनके घर के सामने आकर खड़ी हो जाती। बग्गी चलाने वाले को कोचमन कहा जाता था। उसका रंग बिरंगा पोशाक और बग्गी चलाने का अंदाज बड़ा ही आकर्षक होता था। कोचमन बग्गी से उतरकर विश्वनाथ दत्त के बैठने की जगह का दरवाज़ा खोलता। फिर वे बैठ जाते। उसके बाद कोचमन दरवाज़ा बंद करके अपनी सीट पर बैठ जाता और बग्गी को लेकर चल पड़ता। विश्वनाथ दत्त का बेटा नरेंद्र रोज़ यह नज़ारा देखता। उसे कोचमन का पोशाक और बग्गी चलाने का तरीका बहुत पसंद आता। नरेंद्र उस समय सिर्फ 7-8 साल का था। एक दिन उनके घर में कुछ मेहमान आए। मेहमानों के साथ कुछ बच्चे भी थे। सभी बच्चे खेल कूद में व्यस्त थे। तभी एक वयस्क ने बच्चों से पूछा, बताओ बड़े होकर तुम क्या बनोगे? सभी बच्चों ने अपने अपने सपने बताने शुरू कर दिए। एक बोला, मैं डॉक्टर बनूंगा। दूसरे ने कहा, मैं वकील बनूंगा। तीसरे ने कहा, मैं स्वतंत्रता सेनानी बनूंगा। जब नरेंद्र की बारी आई तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मैं बड़ा होकर बग्गी का कोचमन बनूंगा। यह सुनकर सभी बच्चे और बड़े हंसने लगे। विश्वनाथ दत्त भी मुस्कुराए, लेकिन नरेंद्र की माँ भुवनेश्वरी देवी मन ही मन में नाराज़ हो गई। वह सोचने लगी, शायद उनके संस्कारों में ही कोई कमी रह गई, जिसके कारण नरेंद्र ने ऐसा जवाब दिया। रात को जब सभी मेहमान चले गए तो भुवनेश्वरी देवी ने विश्वनाथ दत्त से कहा, मुझे माफ़ करना, मेरे संस्कारों में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए नरेंद्र ने ऐसा जवाब दिया। विश्वनाथ दत्त ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नरेंद्र अभी बच्चा है, उसकी उम्र ही ऐसी है, उसकी कल्पनाएं बड़ी है। अगले दिन विश्वनाथ दत्त ने नरेंद्र के कमरे की दीवार पर एक तस्वीर लगाई। उन्होंने नरेंद्र को बुलाया और कहा, तुम्हें बड़ा होकर कोचमन यानी सारथी बनना है ना? तो यह देखो, मैंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सारथी की तस्वीर यहाँ लगाई है। अगर सारथी बनना है तो इसके जैसा बनो। यह तस्वीर भगवान श्री कृष्ण की थी, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ का सारथ्य कर रहे थे। विश्वनाथ दत्त ने नरेंद्र को समझाया कि सारथी बनने का मतलब सिर्फ बग्गी चलाना नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण की तरह ज्ञानी, धैर्यवान और निस्वार्थ बनना है। यही नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद बने, जिन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को अपने विचारों और आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित किया। उनका बचपन का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हर छोटा सपना बड़ी प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, बशर्ते हम उसे सही दिशा दें।